रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दर्स में बात ये हुई थी कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा को छोड़कर आप जब बाहर निकले तो पहला मावा पहला ठिकाना गार सौर तय पाया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो क़याम फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी बाबत में ख़ास तौर पर एक आयत उतारी। इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत एक ऐसी जामे आयत है जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़या की अक्कास भी है और नहायत मुख्तसर और जामे तरीन अल्फाज में बहुत बड़े मजमुआ अल्फाज को समेट दिया है। क्या कहा, अगर तुम उनकी मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं, फ़क़द नसर, कोई बात की तर्जुमा यहाँ नहीं है, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करते यानी अल्लाह के नबी की मदद नहीं करते, फ़क़द नसरहुल्लाहु, तहक़ीक़ के अल्लाह ने उनकी मदद की, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि, जिन्होंने कुफ़र किया था उन्होंने उनको जब बाहर निकाल दिया तो सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, वो दो में के एक, जबकि वो दोनों के दोनों गार में थे। कौन दो? अबू बकर और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, आप गम न करें अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, बस अल्लाह ताला ने उन पर अपनी सकीना नाजिल फरमाई और उनकी तायीद फरमाई ऐसी फ़ौज से, ऐसे लश्कर से जिसको तुम नहीं देख सकते। वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला, और तहक़ीक़ के उन लोगों का कलमा, उन लोगों की कोशिश जिन्होंने कुफ़र किया उसको अल्लाह ताला ने नीचे कर दिखाया, ज़लील कर दिखाया। और वजअल कलिमतुल्लाहि व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या, और अल्लाह का कलमा बहरहाल के बुलंद है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमत वाले हैं। ये जो सफ़र था वो दो में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, यानी इस सफ़र में सिर्फ दो थे, एक नबी अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके यार गार कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूरी उम्मत में आज तक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मयार का आदमी पैदा नहीं हुआ, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये तन्हा ही थे, कुर्बानियों का एक पहाड़ था। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानियों के एक बड़े अजीम पहाड़ थे। तो क्या कहा, जिस वक्त आप अपने साथी और यार गार से कह रहे थे कि गमगीन ना हो, यकीन रखें कि अल्लाह हम दोनों के साथ है, यानी उसकी हिमायत और उसकी हिफाजत हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने आप पर एक तसल्ली तस्कीन नाजिल फरमा दी, एक तसल्ली तस्कीन नाजिल फरमा दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के नुज़ूल के बाद सुकून में आ गए, करार में आ गए कि अल्लाह ताला ने कहा है ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। पहले नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने कहा कि इन्नल्लाहा माना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो इसमें तो कोई शक था ही नहीं। और अल्लाह ताला कहते हैं फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने उनकी मदद की कब? इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया जब उन्होंने उनको निकाला था, उस वक्त से अल्लाह मददगार है। तुम मदद नहीं भी करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह तो मददगार है। और ये कैसे हो सकता है कि वक्त के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का सामना हो, हक़ ताला के इरशाद से हो, हक़ ताला की इजाज़त से हो, और हक़ ताला ही मदद न फरमाए? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन अमल था। फिर दूसरी अहम बात कि हमारे बाज़ ऐसे लोग हैं, हमारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दरम्यान में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनाफिक थे। माइंडसेट समझ में नहीं आता। एक सवाल यहाँ उठाता हूँ, हम ये कहते हैं कि नबी समझदार होते हैं, अंबिया समझदार होते हैं। इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ
ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन ने इम्तिहान लिया। उस इम्तिहान में फ़िरऔन ने आपके सामने एक सोने का थाल जवाहरात से भर के और एक थाल अंगारों से भर के रखा, दोनों चमकदार हैं। वक्त के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अब बचपना है, छोटे से बच्चे हैं, उनको रवाना किया जाता है कि जाइए जाकर जो है ना वो जो दोनों में से एक चुन लीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, आपका हाथ जवाहरात की तरफ उठता है, आसमान से जिब्रील को हुक्म होता है कि आप पहुंचें। जिब्रील की रफ्तार क्या रफ्तार होगी कि 7वें आसमान से वो यहाँ पहुंचते हैं, हाथ उठ चुका है, हाथ को उठा पलटते हैं, यहाँ आता है, अंगारा उठता है, अंगारा मुंह में चला जाता है। नबी समझदार नहीं होते तो हाथ अंगारे की तरफ ही उठता, जवाहरात की तरफ ना उठता। और इसकी एक मिसाल नहीं, कई सारी मिसालें हैं। खुद कुरान पाक कहता है फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम, आप उनको उनके नामों से पहचान जाएं। वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, और उनके कौल में गलती से आप उनको पहचान जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन को ना पहचानते हों? हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि हम नबी अलैहिस्सलाम नहीं पहचाने, एक लम्हे के लिए, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी दलील दूंगा इसके ऊपर। हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम निफाक को नहीं पहचाने, ठीक है जी, नहीं पहचाने। फिर वो वाक़या क्या था कि हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में इत्तला दी थी। ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये सच्चा सादिक है, ये मुखलिस है, ये दोस्त है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान में फ़र्क करके बतला दिया था। अगर बतलाया था तो या तो आपको इस वाली हदीस का इनकार करना पड़ेगा कि नबी अलैहिस्सलाम को निफाक की शिकायत पता नहीं चलती थी, या फिर अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं तो अपने उस वाले दाइये से जो आप दावा करते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक थे, इससे वापस होना पड़ेगा। दोनों में से एक बात पर आ जाएं। एक तरफ आप हदीस का इनकार करते हैं, एक तरफ आप हदीस का इनकार करते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कुफर का इतलाक होता है। और अगर आप हदीस का इकरार कर लेते हैं तो फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुमिन सादिक भी मानना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माइयत जिसका आप इनकार करते हैं वो भी तस्लीम करनी पड़ेगी। मद्दे मुकाबिल के लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफ़र में जाने का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कोई और था, अबू बकर नहीं थे। आपको अबू बकर से बोझ है, आप ये बात मान जाएं, आप इस बात पर आ जाएं कि आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई पक्की ठक्की दुश्मनी है, इसके अलावा कोई सबब नहीं है। फिर हम एक सवाल और उठाते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह नक़्ल कुफ़र नबाशद के वो मुनाफिक थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी शिनाख्त नहीं हुई। जिस ज़ात पर ईमान लाना है, जिस ज़ात ने सज़ा और जज़ा का फैसला करना है, जिसने मुनाफिकीन को फिद्दर की रसवरी मिनन नार में फेंकना है, वो ज़ात नहीं पहचानी कि अबू बकर कौन है। फिर तो अल्लाह ताला को हक नहीं है इस बात का कि वो मुझे या आपको जन्नत जहन्नम का फैसला कर दें, अगर अल्लाह ही नहीं पहचाने, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में कहीं ना कहीं कोई टेढ़ापन है। आप अपना इलाज करें और कुरान पाक के अंदर अपनी राय घुसाने की कोशिश न करें, अपनी राय से कुरान पाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, मुसलमानों के अज़ाइम से न खेलें, मुसलमानों के इरादों को आप ख़राब न करें। आप सीधे से समझ जाएं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, और ऐसी बीवी हैं कि हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़ज़्ल आयशा अलन निसाई कफ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम, जैसे सरीद को तमाम खानों पर फ़ौक़ियत हासिल है, अच्छा लगता है, ज़ाक़ेदार होता है, ज़ोद अज़म होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से आयशा को भी तमाम ख़वातीन पर फजीलत हासिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जान दी है, जान आफरी के हवाले फरमाई है, आपका सर मुबारक कहाँ था? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में। आप ये बात नहीं मानते तो फिर आयात बरात का इनकार कर दीजिए
इसलिए कि वहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ से लेकर आगे तक 10 आयात आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगी थी उसकी बरात में नाजिल फरमाई है। 10 आयात आई हैं। या तो आयशा की बारात के वाली आयात का इनकार कर दो तब भी कुफर का फतवा लगेगा। अगर इन आयात को तस्लीम करते हो तो इन आयात को तस्लीम करने के साथ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकदामन बीवी भी कबूल करना होगा और आपकी इज्जत, आपका तकद्दुस, आपका मकाम कबूल करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आप बुलंद कर दें और आयशा का दर्जा घटा दें। हम फिर यहाँ हदीस पेश करेंगे, हमारे पास हदीस मौजूद है कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई हैं, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कान में, बेटी के कान में नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सरगोशी फरमाई, आप रोने लगी। फिर दोबारा आपने सरगोशी फरमाई, फिर हंसने लगी। अब बात चूंकि कान कान में हुई थी और नबी अलैहिस्सलाम ने कान में कही थी तो उनको पूछने की किसी को जरूरत नहीं हुई। कुछ वक्त के बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हदीस है ये, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फातिमा से कहती हैं वो जो मकाम मेरा तुम्हारे लिए है, वो जो मकाम मेरा तुम्हारे लिए है, कौन सा मकाम? कि मैं तुम्हारे माँ के दर्जे की हूं, जैसे तुम्हारे बाप की बीवी हूं, तो तुम्हारे अब्बू की बीवी हूं, तो मैं तुम्हारे माँ के दर्जे में हूं। तो मुझे वो वाली बात बताओ कि जिस पर तुम पहले रोई थी और फिर तुम हंसी थी। अब राज उगला। उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि मैं दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। इसको कहा फातिमा को, फातिमा के कान में कहा था। और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने मकाम और मर्तबे का वास्ता देकर उनसे ये खबर निकलवाई कि जी वो जो तुम रोई थी और हंसी थी वो क्या था। उन्होंने कहा रोई इसलिए थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि मैं जा रहा हूं, इस पर रोई। और फिर आपने दोबारा बुलाया, दोबारा बुला के फिर सरगोशी फरमाई, मैं हंसी। तो क्यों हंसी? मैंने कहा, तो मुझे कहा कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले मुझसे मिलने वाली कौन? फातिमा होंगी। नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 6 माह बाद फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये वो मिसालें हैं। हम इस बात पर आपके साथ इत्तेफाक कर नहीं सकते कि आप अपने दावे में आप कहें कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुसाफिर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, या आप ये कहें कि अबू बकर थे लेकिन मुनाफिक थे। ये कैसे हो सकता है? एक बात सोचिए, एक बात और इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जगह कोई और मुनाफिक होता और वो अपना निफाक छुपाए बैठा होता और नबी अलैहिस्सलाम ने नौज़ुबिल्लाह उस पर एतमाद कर लिया होता, तो क्या सफ़र में, तन्हाई में, ये तकरीबन के 14 दिन का सफ़र है, ये इतना लंबा सफ़र, उसको तन्हाई में मौका मिलता, कभी नबी अलैहिस्सलाम सोते हुए मिलते, कभी जागते हुए मिलते, कभी नमाज पढ़ते मिलते, तो क्या उसकी तलवार से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहते? वो छोड़ता कि जी हम तन्हा हैं। और फिर वो जो सुराका आया था, सुराका अपने मालिक आया था पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ, जिसको इस बात की लालच थी कि मुझे 100 ऊंट मिलेंगे, 100 ऊंट। उसको जो हम आप अलैहिस्सलाम ने बारात लिख के दी है और उसने वादा किया है कि मैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आऊँगा, और आपने उसको बिशारत दी है कि तुम्हारे हाथ में किसरा की कंगन देखता हूँ, तो इस वाली बात को भी इनकार करना पड़ जाएगा। तो यहाँ कौन था, साथ कौन था? तो साथ कुरान पाक तो यही कहता है, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रु सुफ़ला। ये जो अहले कुफर आए थे, ये गारे सौर के दहाने तक आए हैं। वहाँ देखा जाला तना हुआ है, कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं, नक्शा ही कुछ और है। मैंने कहा अगर अंदर होते तो ये जाला शाला नहीं होता। अल्लाह ने किससे काम लिया? अनकबूत से। मैंने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन लोगों ने कमाल काम किया है उनका तज़किरा तो फरमाया कुरान में, वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीना, कुरान पाक में तज़किरा है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक। वो जो आदमी था आसिफ बरखिया, कुरान पाक में तज़किरा है,
इनको तो ये तो इंसान थे ना। वक़ाल रजुल मुमिन मिन आल फ़िरौन यक्तुम ईमाना, वो एक आदमी मोमिन था, वो आल फ़िरौन में से था और उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। ये तो सारे वो लोग हैं जो लोग इंसान थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अपनी कौम का लिहाज करने वाले परिंदे, चींटी और मकड़ी, इनका भी लिहाज रखा है। परिंदा हुदहुद है। हुदहुद ने अपनी कौम नहीं, मलका सबा के लिए बात की थी। क्या किया अल्लाह ने? कुरान पाक तज़किरा कर दिया। वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन। तो क्या हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका भी तज़किरा किया, उसको जिंदा रखा हमारे दरमियान में। आज हुदहुद दुनिया में नहीं है। आज हुदहुद वो वाला दुनिया में नहीं है। दुनिया और हुदहुद बहुत है, लेकिन वो वाला नहीं है जिसने खबर दी थी। लेकिन उसका तज़किरा हमारे दरमियान में जिंदा है। उसका तज़किरा हमारे दरमियान में जिंदा है। इसी तरह वो आदमी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को आकर कहा कि मूसा यहां से बाहर निकले, इन्नल मला यतमिरून बिका लियक़्तुलूक, मला सरदारान जो है वो आपकी कत्ल का इरादा रखते हैं। फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन, आप यहां से निकल जाए, मैं नसीहत करने वाला हूं आपका। अल्लाह ताला ने उस आदमी का एहसान बरकरार रखा, कुरान पाक में उसका तज़किरा फरमाया। एक नहीं है, इस तरह की दसियों मिसालें कुरान पाक में हैं। इसी तरह इस वाक़या में इनका तज़किरा भी मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसने जहां जहां जो जो काम किया है और वो काबिल कदर था, उसको हमारे दरमियान में जिंदा रखा है, उसको मारा नहीं है। और जिन लोगों ने बुरा काम किया है, बदबख्ती दिखाई है, उनके नाम लेवा हैं, लेकिन उनका नाम कोई भी अपने बच्चों का नहीं रखता। मुझे एक यहूदी दिखा दें जो ये कहे कि मैंने अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखा है। एक आदमी दिखा दें जो ये कह दे कि मैंने अपने बेटे का नाम उतबा रखा है, शैबा रखा है, नमरूद रखा है, फिरौन रखा है, हामान रखा है। यहाँ एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, बहुत देर संजीदा बातें हो गई। एक साहब थे, कातिब थे, कुरान पाक लिखने के लिए उनको दिया गया। उनके अंदर एक बड़ी बीमारी थी। वो पहले ज़मानों में किताबत जो है ना, वो ऐसे प्रिंट आउट नहीं होता था, बल्कि वो हाथ से लिखने की तरतीब होती थी। डाइजेस्ट होती, हाथ से लिखो, किताब लिखो, कलमी नुस्खे कहलाते थे वो। तो कातिब के पास आया, जी भाई हमने कुरान पाक नकल करवाना है, ये कुरान पाक नकल कर दो। उसने कहा जी ठीक है, लेकिन देखो ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर आप अपने मिजाज के मुताबिक कलमकारी नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, नहीं करूँगा। पक्का वादा? पक्का वादा, ठीक है जी। अब जनाब कुरान पाक की उन्होंने नकल शुरू की, करते गए मुंतहा तक पहुँच गए। उनको बुलाया, जी आ जाए, आपको अपना कुरान पाक ले जाएं, तैयार हो गया है। तो उन्होंने कहा जी भाई आपने कोई कलमकारी तो नहीं की? उन्होंने कहा मैंने कोई कलमकारी नहीं की, बस इतना कि जो है ना, चूंकि अल्लाह की किताब है, इसमें फिरौन, हामान, नमरूद वगैरह के नाम आए थे, जहां जहां ये नाम आए मैंने वहां आपके अब्बू के नाम लिख दिए। वहां किसके नाम लिखे? आपके अब्बू के नाम लिख दिए। तो ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और मकाम अबू बकर को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगले दर्स में इनके अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजीद मनाक़िब का तज़किरा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना नबीना